बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जून 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा सैयद फैसल बिन फरहान जुमे को इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के 51वें इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। SP के मुताबिक OIC वज़ारती कौंसिल की जो इजलास है उसकी सदारत तुर्की कर रहा है। OIC के रुकन ममालिक आज कसीरुल जहती इक़दामात खित्ते की सूरत हाल और उसके इलाकाई और बैनुल अक़वामी असरात पर तबादला ख्याल करेंगे। मस्जिद हरम के बैरूनी शहर में इंडोनेशी खातून के यहाँ विलादत। मस्जिद हरम मक्का मुकर्रमा के बैरूनी शहर में इंडोनेशी खातून के यहाँ विलादत हुई है। एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद हरम में मौजूद हलाल अहमर के एमरजेंसी यूनिट को इत्तला मिली थी कि एक इंडोनेशी खातून को शदीद तकलीफ है, जिन्हें पेट में दर्द की शिकायत है। हलाल अहमर की टीम ने खातून का मुआयना किया तो पता चला कि विलादत का वक्त होने वाला है। सूरत हाल को देखते हुए मेडिकल टीम ने उसी मुकाम पर विलादत के इंतजामात मुकम्मल किए। इस दौरान लेडी डॉक्टर भी वहाँ पहुँच गई, जिन्होंने बच्चे की विलादत में मदद की। विलादत के बाद हलाल अहमर की एम्बुलेंस के जरिए माँ और बच्चे को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया ताकि तिब्बी जो मुआयना है तफसीली मुकम्मल किया जा सके। सऊदी अरब में क्रेडिट कार्ड के कानून में तरमीम कर दी गई फीसों में कमी। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने सऊदी अरब में क्रेडिट कार्ड के ज़वाबित में तरमीम करने का ऐलान किया है, जिसका मकसद सार्फिन के लिए खर्चात में कमी और शफाफियत में इजाफा करना है। अखबार 24 के मुताबिक सामा की जानब से बैंकों को क्रेडिट कार्ड से मुतल्लिक नई हदायत जारी की हैं, जिन पर 30 से 90 दिन के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। ज़वाबित के मुताबिक बैंक इंतजामिया SMS के जरिए फ़ीस में किसी भी तब्दीली के बारे में सार्फिन को मुतला करेगी। 2500 रियाल से कम नकद रकम निकालने पर फ़ीस ट्रांजेक्शन की रकम का 3% से ज़्यादा नहीं हो सकता और इससे पहले ATM से 5000 रियाल तक निकालने पर 75 रियाल फ़ीस ली जाती थी, जिसे कम करके 2500 रियाल तक 3%, जबकि 2501 और उससे ज़ायद रकम पर फ़ीस 75 रियाल तक महदूद है। बैनुल अक़वामी ख़रीदारी पर अब ट्रांजैक्शन वैल्यू की 2% आयद होगी। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए वॉलेट चार्ज करने पर कोई फ़ीस नहीं होगी। ज़वाबत में कहा गया कि बैंक स्टेटमेंट पर एतराज़ दायर करने और उसे दुरुस्त कराने पर 50 रियाल फ़ीस को कम करके 25 रियाल कर दिया गया है। ATM से क्रेडिट कार्ड जारी करने पर 3.5 रियाल फ़ीस को कम करके 1.5 रियाल किया गया है। इसके अलावा मुकामी सतह पर ऑनलाइन या सेल पॉइंट से ख़रीदारी पर फ़ीस ख़त्म कर दी गई है और तरफशुदा या ख़राब क्रेडिट कार्ड जो दोबारा जारी कराने की फ़ीस गैर महदूद थी, जिसे सिर्फ 15 रियाल तक महदूद कर दिया गया, जबकि लेट पेमेंट की फ़ीस 100 से कम करके 50 रियाल कर दी गई है। क्रेडिट कार्ड के ज़वाबत में मज़ीद कहा गया कि बैंक इंतज़ामिया की जानब से सार्फिन को अखराजात और सर्विस चार्जेस के बारे में मुतला किया जाएगा। सारिफ को इख्तियार होगा कि 14 दिन के अंदर एग्रीमेंट को ख़त्म करें। क्रेडिट कार्ड के अदा करदा फ़ीस वापसी का भी इख्तियार होगा, जिसके लिए इस्तेमाल की गई मुद्दत की कटौती के बाद बाकी मानदा दिनों की जो फ़ीस है वो वापस की जाएगी। सऊदी अरब में फल्कियाती एतबार से मौसम गर्मा का आगाज़ आज हफ्ता से 93 दिन जारी रहेगा। जद्दा में फल्कियाती अंजुमन के सदर इंजीनियर माजिद अबू ज़हरा का कहना है कि सऊदी अरब में हफ्ता 21 जून से मौसम गर्मा का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। मक्का मुकर्रमा वक्त के मुताबिक सुबह 5:42 पर सूरज सरतान के मदार में फल्कियाती एतबार से अमूदी सूरत में होगा, जो मौसम गर्मा के आगाज़ की निशानी है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि फल्कियाती एतबार से इस साल मौसम गर्मा 93 दिन 15 घंटे और 37 सेकंड पर मुहित होगा। सूरज इंतहाई शुमाल मशरक़ से तुलू होगा, जबकि गुरूब इंतहाई शुमाल मगरबी सिमत में होगा, जबकि सारा साल दोपहर में चीज़ों का साया छोटा दिखाई देगा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि मौसम गर्मा 1 जून से 31 तक रहता है, जबकि फल्कियात में मौसम गर्मा उस वक्त शुरू होता है जब सूरज अपनी बुलंद तरीन पोजीशन पर पहुंचता है, जिसके साथ 3 माह पर मुहित मौसम गर्मा का आगाज़ होता है, जो मौसम ख़ज़ा की आमद तक भी जारी रहता है।
मौसम गर्मा में महफूज ड्राइविंग के लिए ट्रैफिक पुलिस की हदायत कौन सी हैं? महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मौसम गर्मा में ड्राइविंग के महफूज तरीकों पर अमल करना ज़रूरी है। गर्मी की शिद्दत में कोशिश करें कि गाड़ी को पार्क करते वक्त शीशे थोड़े थोड़े खोल दें ताकि हवा की आमदरफ्त मुमकिन हो सके। और इसके अलावा इन दिनों सऊदी अरब में गर्मी अरूज पर है। इस मौसम में महफूज ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि गाइडलाइंस पर अमल किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक मौसम गर्मा के हवाले से 4 नुकाती महफूज ड्राइविंग की हदायत हैं जिन पर अमल करना हर ड्राइवर के लिए बेहद ज़रूरी है। और गाइडलाइन में कहा गया है कि मौसम गर्मा में गाड़ी चलाने से पहले रेडिएटर के पानी का मुआयना ज़रूर करें। पानी की सतह मुकर्रर से कम हो तो उस सूरत में पानी पूरा किया जाए ताकि गर्मी में इंजन को ठंडा रखने के अमल में किसी किस्म की रुकावट ना हो। गाड़ी को ज़्यादा देर के लिए डायरेक्ट धूप की तपिश से महफूज रखा जाए। कोशिश करें गाड़ी किसी हद तक साए वाली जगह पर खड़ी करें। दिन के वक्त गाड़ी पार्क करने की सूरत में शीशे थोड़े खोल दें ताकि गाड़ी के अंदरूनी केबिन में हवा की आमदरफ्त मुमकिन हो सके। गाड़ी में गैस लाइटर या कोई ऐसी चीज़ ना रखें जो फौरी आग पकड़ती हो, क्योंकि धूप की तपिश से ये माया वाले गैस लाइटर फट सकते हैं जो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोस्ट गार्ड का जाली सिस्टम। कोस्ट गार्ड ने सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तंजीमी जो तकनीकी निज़ाम है जिसका नाम जाली है उसको अपग्रेड कर दिया है जो जदीद तरीन सऊदी टेक्नोलॉजीज़ पर मुश्तमिल है। अखबार 24 के मुताबिक फील्ड सिक्योरिटी की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जदीद तरीन निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि सरहदों को मुकम्मल तौर पर महफूज किया जा सके। जदीद तरीन सिस्टम आला तकनीकी कारकर्दगी का हामिल है जो हर किस्म के हालात में बेहतर तौर पर काम करने की सलाहियत रखता है। जदीद निज़ाम के ज़रिए जोग्राफियाई सिक्योरिटी और मतलूबा टारगेट की दुरुस्त शनाख्त भी इसके ज़रिए मुमकिन होती है। मज़कूरा सिस्टम को इंतहाई जदीद और हसास कहा जाता है, इसलिए इसे जाली का नाम दिया गया है जिसके मानी नीला कबूतर है जो बर्क रफ्तार और दुरुस्त शनाख्त के लिए मशहूर है। मौसमियात के कौमी मरकज़ के CEO की जनेवा में चीनी मंदूब से मुलाकात। कौमी मरकज़ बराए मौसमियात के CEO और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एशिया के रीजन के सदर डॉक्टर एमन बिन सालिम गुलाम ने जनेवा में होने वाली आलमी मौसमियाती इदारे के 69वें इजलास के मौके पर जमहूरिया चीन के मुस्तकिल नुमाइंदे डॉक्टर चिन कुन से मुलाकात की। सऊदी खबररसा NCSP के मुताबिक दोनों सरबराहों ने सऊदी अरब और चीन के मबैन मौसमियात के शोबे में होने वाली मुफाहमती यादाश्त की दफ़ात को फ़ाल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मसनूई ज़हानत के शोबे में चीन की पेशरफ से फ़ायदा उठाने और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने के लिए अहम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू हुई, जिसके लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। फ़ाइनल एग्ज़िट से पहले अहलिया का विज़िट वीज़ा लगवाया, क्या उस पर सफ़र किया जा सकता है? सऊदी अरब में विज़िट वीज़े के ज़वाबित पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विज़िट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करना ज़रूरी होता है। सऊदी अरब में फैमिली विज़िट वीज़े 2 तरह के जारी किए जाते हैं। एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है जिसकी मुद्दत 180 दिन होती है। दूसरी किस्म के वीज़े जिसे मल्टीपल एंट्री वीज़ा कहा जाता है उसकी मुद्दत 1 साल होती है। इस वीज़े पर आने वाले 180 दिन ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्ज़िट करने के बाद दोबारा उसी वीज़े पर मज़ीद आकर सऊदी अरब 6 माह क़याम कर सकते हैं। जब आज़ाद के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया, सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम था, इस दौरान मैंने अपनी अहलिया के लिए विज़िट वीज़ा जारी कराया जो कि वैलिड है और अहलिया के सऊदी अरब आने से पहले ही यहाँ से फ़ाइनल एग्ज़िट पर वापस चला गया, मगर फौरी बाद कमर्शियल विज़िट वीज़ा पर दोबारा आया। अब मालूम यह करना चाहता हूँ क्या अहलिया जिनके पास गैर इस्तेमाल शुदा विज़िट वीज़ा है क्या वो सऊदी अरब आ सकती हैं? वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप हुआ है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में दाखिल होने के लिए लाजमी है कि कारआमद वीज़ा हो। एक्सपायर वीज़ा होने की सूरत में सऊदी अरब में दाखिल नहीं हो सकते। इस हवाले से उनके ट्विटर पर जवाब वाज़ेह है कि जिसमें कहा गया कि विज़िट वीज़ा जारी होने के बाद उसे इस्तेमाल किया जा सकता है अगरचे वीज़ा जारी कराने वाला सऊदी अरब में हो या नहीं। बुनियादी शर्त वीज़े का एक्सपायर ना होना है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि सऊदी अरब आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, ताहाल मेरा इकामा भी जारी नहीं हुआ जबकि कफ़ील मुझे तनख्वाह भी नहीं देता जिसके बायस बड़ी परेशानी का सामना है। इस सूरत में क्या करूं क्योंकि माली दुश्वारी से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल पर जवाज़ात का कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबे इख्तिलाफ और हल से रजू किया जाए जहाँ मौजूद अहलकार मामले को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। वाज़ेह है वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानब से सऊदी अरब के तूल व अर्ज़ में वज़ारत के ज़ेरी दफ़ातर मौजूद हैं जहाँ आजर और अजीर के मबैन इख्तिलाफ़ात हल किए जाते हैं।
वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी महकमा जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले कारकुनों का इकामा जारी कराना कारकुन के स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है। कानून के मुताबिक लाजमी है कि कारकुन के सऊदी अरब आने के 3 माह यानी 90 दिन के अंदर अंदर इकामा जारी कराया जाए। इकामा जारी कराने से पहले तजर्बाती मुद्दत होती है। इस दौरान आजिर की जिम्मेदारी है कि वो कारकुन को बाकायदा उसकी तनख्वाह और दीगर सहूलतें उसकी अदा करे। अगर कफील जो है तनख्वाह अदा नहीं करता, इस सूरत में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के मुतल्लिक़ा शोबे से दरख्वास्त दी जा सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।